प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदा की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। और ये आज का वचन आपकी ज़िंदगी में बोया जाएगा। जब खुदावन आपको छुए, उसका पवित्र आत्मा आपको छुए। और आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के भवन से प्रेम करने वाला महान है। जैसे कि पवित्र बाइबल निगरमन 20 की 9 से 10 आयत में लिखा है, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, कुछ मत करना, प्रभु के भवन में जाना। लेकिन आज लोग बोलते हैं कि हम तो घर बैठकर परमेश्वर की बंदगी कर लेते हैं, घर बैठकर वचन सुन लेते हैं। आज रिश्तेदार नहीं आना है, आज काम है, परंतु अब हमें परमेश्वर ने अनुग्रह का युग दिया है कि यीशु मसीह ने हमें अपना राजा, हमें अपना याजक बना दिया है। तो हमें अब कितना और अधिक उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। जब आप एक आत्मिक व्यक्ति की जिंदगी में देखेंगे तो उसके हृदय में परमेश्वर के भवन के लिए एक अलग प्रकार का प्रेम होता है। जितने लोग आत्मिक दिखते हैं वह होते नहीं हैं। ऐसे सुसमाचार प्रचारक हैं, जब वे प्रचार करने जाते हैं तो लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं और उनका अपना परिवार को चर्च नहीं लगता है। लेकिन उनका अपना रविवार को चर्च नहीं लगता है, लेकिन रविवार को वे किसी और पास्टर के पास जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर का प्रसिद्ध दास या प्रसिद्ध विश्वासी जो परमेश्वर के भवन के प्रति खास प्रेम रखते हैं, वे हमेशा परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हुए मिलेंगे और वे परमेश्वर के भवन को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे अपने रिश्तेदारों को पहले से ही बोलकर रखते हैं कि रविवार को सुबह मेरे घर मत आना, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे आत्मा में जाना है। मैं फालतू बातों को करके नहीं जाऊंगा। जो भी बात करनी है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रसिद्ध लोग जिन्होंने खास करके छुटकारा पाया है या जिनके द्वारा भी छुटकारे हुए हैं, वे लोग परमेश्वर के भवन से प्रेम करने वाले हैं और उनका परमेश्वर के भवन के साथ एक खास लगाव है। आप जानते हैं कि मूसा जब वो 40 साल का था तब वो मिधान देश में चला गया और वहाँ उसकी शादी हो गई, फिर उसके 2 बेटे हो गए। अब वो 80 साल का हुआ तब वो इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश में गया, और जब वो 80 साल का था तब उसका बड़ा बेटा कम से कम 35 साल का हुआ। जब मूसा परमेश्वर की सेवा करने लगा तब वो परमेश्वर के तंबू में होता था, और कोई भी बात इजराइलियों में होती थी तो परमेश्वर अपनी इच्छा मूसा को बताता था और सुनाता था और तंबू को छोड़कर चला जाता था। लेकिन यहोशू उस तंबू को नहीं छोड़ता था। जिस समय यहोशू चुना गया उसका बेटा कम से कम 75 साल का था। एक 75 साल का आदमी काबिल होता है, दुनिया देख ली होती है, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं चुना परंतु यहोशू को चुना। कारण यह नहीं कि वह बच्चों को नहीं चुनता या बच्चों को नहीं चुनेगा। कारण यह है कि क्या वो अपने बाप को फॉलो कर रहे हैं। जब दाऊद के बाद परमेश्वर ने उसके बेटे सुलेमान को चुना, लेकिन सुलेमान ने
उसकी गवाही को फॉलो किया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि मूसा के पुत्रों का खतना नहीं हुआ था और उनका जीवन आत्मिक नहीं था, तो परमेश्वर ने उन्हें मूसा की जगह के ऊपर नहीं चुना, यहोशू को चुना। क्यों? अगर आप उसकी जिंदगी देखें तो मूसा के भवन से चले जाने के बाद भी यहोशू भवन में ही रहता था। सुलेमान का परमेश्वर के भवन चाहते वक्त हजारों बलियों को चढ़ाना, वो परमेश्वर ने उसे कहा, क्या चाहिए तुझे? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अगर आप विश्वासी हैं और आप भवन के साथ प्रेम नहीं करते, तब आपको जिंदगी में कहीं कमी है, तो शैतान काम कर रहा है। एक विश्वासी का एक भवन के साथ जुड़े होना इतना ज़रूरी है जितना अपने शरीर से के खून का होना है। किसी में कम खून होता है तो वो जीता है, लेकिन मरते मरते जीता है। ऐसे ही वो लोग मसीह हैं जो भवनों के साथ जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि छुटकारा जो है वो भवन के साथ जुड़े रहने से ही होता है। इसीलिए आपको भवन के साथ जुड़े रहना है और आपके अंदर भवन के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आशीषित भी करेगा। आमीन। यह घोषणा आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं तेरे भवन में आने वाले लोग छुटकारा पाएं और आशीषित हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।